What's up, listeners? Welcome back to another episode of the Jaff Taff Show, and we are the Jaff Taffs. So yes, guys, I'm back. We are back. Today we're discussing about a legendary movie called The Godfather, and I was lucky कि मैंने इस मूवी को दूसरी बार थिएटर में देखा एंड तो मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी मज़ा आ गया देख के एंड काफ़ी सही लगा. बट पार्ट 2 एंड पार्ट 3 मुझे देखना है. तो बट हाँ, पार्ट 1 इज़ लाइक वेरी गुड. तो वी कैन जस्ट स्टार्ट द डिस्कशन एंड लाइक क्या क्या थॉट्स अपना कैन जस्ट. Oh, that is so right. Like the part 1 is much more better than part 2 and part 3. But obviously the people who are fan, या फिर the people who are like learning filmmaking or they want to explore this world, so they go and watch ki second part B or third part B. The thing that I did, I remember ki at that time I was when I watched this movie. तो मैं अपना reason बताता हूँ कि मैंने why did I watch this movie. तो 2020 में when Corona was going on, तो उस टाइम पे I was also preparing for FTI. मतलब it was one of my options कि I should be preparing. पोस्टर देखा है घर पे, काफ़ी बढ़िया है पोस्टर है. पोस्टर हाँ, कॉलेज का जो पोस्टर देखा था मैंने, एक फोटो देखा था, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग था वो, है ना. तो क्या कहते हैं, आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर इट. तो उस टाइम पे जो भी क्वेश्चन पेपर्स में मूवीज आती थी, है ना, तो उसमें वन ऑफ द व्हेन आई गेट फर्स्ट एनकाउंटर मेरा गॉडफादर की किसी भी चीज से क्या था, मैंने ना एक क्वेश्चन पढ़ा था कि उसमें लिखा था कि टेल अस लाइक विच लाइक फ्रॉम विच मूवी दिस डायलॉग बिलोंग्स, एंड द डायलॉग वाज आई एम गोना मेक हिम एन ऑफर ही कांट रिफ्यूज. तो एट दैट टाइम आई हैड नो आइडिया व्हाट इट इज, पर मुझे पता चला कि गॉडफादर इज वन ऑफ द एलीट मूवीज, है ना. फ्रांसिस, आई गेस ही इज द डायरेक्टर, राइट? मुझे फ्रांसिस फोर्ड, या मुझे एक्चुअली है ना गॉडफादर बहुत सालों से ध्यान में है कि भाई ये मूवी लेजेंडरी है. बट द ओनली रीज़न मैं नहीं देख रहा था बिकॉज एक तो है कि होता है ना कि ये तो एक तो मूवी बहुत लंबा है, एंड दूसरी बात है कि मुझे ना उस मूवी में किसी को नहीं जानता हूँ, मैं कोई भी एक्टर को नहीं जानता हूँ. सो फॉर वॉचिंग ए न्यू एक्टर मूवी थोड़ा सा मुझे वो स्टार्टिंग में हेसिटेशन. That was same for me. Actually, I only knew one actor in this movie. The advocate guy. Sonny. Robert, Tom Hagen. Robert Duvall, who is the actor. Robert Duvall. He was and Tom Hagen. He was the advocate जो Hollywood जाता है. क्या अच्छा वो हाँ okay. तो I knew this actor. पर मैंने भी जब उन्हें मूवी में देखा था ना, द जज मूवी, यू रिमेंबर जज व्हेन वी टॉक्ड अबाउट, है ना, तो ही वाज द फादर ऑफ रॉबर्ट डाउनी जूनियर. हाँ ऑलमोस्ट 1.5 year ब्रो व्हेन वी टॉक्ड अबाउट जज. हाँ बहुत टाइम हो गया. हाँ एग्जैक्टली. तो that was his second movie that I was watching. अच्छा. और मतलब he was so young and everybody, obviously Al Pacino, Marlon Brando, and apart from all the actors, I was watching first time. तो क्या कहते हैं, I remember how when I was watching this movie, तो Al Pacino, Michael himself said like my father made him an offer he couldn't refuse. तो जब मैंने डायलॉग सुना, I was like कि ये चीज मुझे कहीं सुनी लग रही है ना. This is something, जब मैं मूवी देख रहा था, और उसके after few minutes, है ना, we could see क्या कहते हैं, Ito Corleone himself saying that I'm gonna make him an offer he couldn't refuse. जब उस एक्टर को प्रॉमिस कर रहा होता है कि you go and enjoy the party, right, don't be a wuss, and क्या कहते हैं, उसको ही ऐसे करता है ऐसे करता है, what are you not man enough or something. That was मतलब that was a very crazy thing to see. because ये सीन इतना फनी और इंटरेस्टिंग क्यों लगता है, बिकॉज स्टार्टिंग से है ना गॉडफादर को इंट्रोड्यूस ऐसा किया जाता है कि बंदा है ना एकदम लाइक ऑरा कैरी करता है, प्रोटेक्ट करता है ऑरा को, एंड सडनली यू सी दैट वो अपने ऑरा को छोड़कर उसको शेक कर रहा है कि भाई वाई आर डूइंग लाइक दिस, मर्द नहीं है क्या, ऐसे करके.
तो भाई Exactly. वो मुझे बढ़िया लगता है. हाँ, और उस पर्टिकुलर सीक्वेंस में जो सिनेमेटोग्राफी है ना, जो लाइटिंग इन लोगों ने कर रखी है ना, किस तरीके से कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जो जो फर्स्ट में जो वो बंदा आता है अपनी बेटी का के लिए, जो आता है कि हेल्प के लिए आता है. हाँ. है ना, हेल्प के लिए, है ना, एंड देन कैमरा इज जूमिंग आउट एंड वी कैन सी भाई ओवर द मैं शोल्डर. एक चीज़ बोलूँगा. आई हैव सीन लाइक, अब मैंने काफ़ी हद तक काफ़ी मूवीज़ देख चुका हूँ, बट आई वुड से कि वन ऑफ द क्रेजीएस्ट ओपनिंग फॉर अ कैरेक्टर मुझे इसमें लगा भाई. क्योंकि पूरा स्टार्टिंग से लेकर कुछ मिनटों तक है ना भाई, वो बंदा अपने बेटी के बारे में बता रहा है, प्रॉब्लम्स क्या क्या बता रहा है. दैट्स अ वेरी गुड सीन टू इंट्रोड्यूस ए कैरेक्टर. वेरी होता है ना कि ऑरा दिखाना चाहिए कैरेक्टर का. तो इट्स बहुत स्लो शॉट्स है, बट वो जैसे शॉट्स जब रिवील होता है ना भाई कि हाँ ये गॉडफादर कैरेक्टर है, तो भाई गूज़बम्स आ गया था कि भाई ये क्या कमाल उन्होंने इंट्रोड्यूस किया भाई, विथ अ कैट होल्डिंग. एंड वो बस सुने जा रहा है. ही इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग कि भाई मुझे करना है कि नहीं करना है, हेल्प करना है कि नहीं करना है. वो बस सुन रहा है कि आगे वाले का क्या प्रॉब्लम है. एंड वो उसको बोलता है कि भाई आई कैन नॉट हेल्प यू बिकॉज फॉर सर्टन रीजन्स एंड ऑल. बट वो पूरा सीन है ना भाई, मतलब काफ़ी आई गेस 3-4 मिनट तक चलता है आई गेस, बट वो बहुत ही इम्पैक्टफुल है भाई टू एस्टैब्लिश कि हाँ हु इज़ गॉडफादर एंड व्हाट कैन बी एक्सपेक्ट फ्रॉम हिम फ्रॉम दिस मूवी. तो वो स्टार्टिंग के सीन्स में ना भाई समझ में आ जाता है. पता है, मुझे लगता है कि दैट वाज द पीकेस्ट फॉर डॉन इन द मूवी, एंड देन आफ्टर दैट उनका डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है. हाँ, मतलब उसके बाद ऐसा कोई सिनेरियो आता नहीं है जहाँ पे उनका ऑरा इतना दिखे. ऑब्वियसली एट द टाइम ऑफ पार्ले, जब वो लोग पूरी की पूरी पांचों फैमिली से जब वो पार्ले कर रहे थे, तो उस टाइम पे ही वाज शेयरिंग हिज पेन एंड ऑल, है ना. बट पर वो उस लेवल की पावर फील नहीं हो रही थी जो फर्स्ट सीक्वेंस में फील होती है कि बिकॉज वो गॉडफादर. बिकॉज वो है ना कि उस टाइम पे उसकी बेटी का शादी हो रहा है, एंड लाइक ही इज़ लाइक द मोस्ट होता है ना जिससे किसी का शादी होता है तो उस फैमिली या ब्राइड और ग्रूम के फैमिली लाइक एलीट माना जाता है, बिकॉज वो उन्हीं का ही प्रोग्राम है. तो उस टाइम के हिसाब से ही वॉज वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन ओवर देयर. एवरीवन वांटेड टू मीट हिम. एंड वो सिस्टम कितना सही था कि उसको जो भी मिलने आ रहा है अपॉइंटमेंट टाइप का मिल के आ रहा है. कोई एक आ रहा है, फिर प्रॉब्लम्स बता के जा रहा है, फिर दूसरा आ रहा है, तीसरा आ रहा है. ब्राजी याद है? लूका ब्राजी, जब माइकल की गर्लफ्रेंड, क्या नाम होता है उसका, के, है ना, लाइक के एडम्स माइकल से पूछती है कि हु इज दिस गाय, इज दैट लूका ब्राजी? तो लूका ब्राजी प्रैक्टिस कर रहा है, आई एम वेरी ग्लैड दैट यू इनवाइटेड मी टू योर, चिट्ठी पढ़ के बोल रहा है भाई. और फिर अंदर जाके भी यही चीजें बोलता है. मतलब उसको शांत कराता है पहले, भाई थोड़ा चिल हो जा भाई, यू डोंट हैव टू से मी स्क्रिप्ट वाइज बट टेल मी हाउ यू फील. वो याद है जब वो गॉडफादर के साथ बात भी कर रहा होता है रूम में जाकर, चिट्ठी उसके पढ़ते रहता है, पढ़ कर वो बात करते रहता है. तो वो भी इंटरेस्टिंग लगा भाई काफ़ी. मतलब आई एम वेरी कुछ वो अपनी लॉयल्टी के बारे में भी कुछ हाँ बेसिकली तारीफ करता है गॉडफादर को, एंड लाइक आई विल सर्व यू वगैरह वगैरह बोलता है. तो काफ़ी सही था वो. बट हाँ, मतलब उस पॉइंट ऑन से, मतलब मुझे याद है कि मूवी के स्टार्टिंग के 20 मिनट में वी कुड सी हाउ पावर वीटो कॉर्लियोनी वाज. जब वो हॉलीवुड जाके भेजता है, क्या कहते हैं, किसको, टॉम को, राइट, हाँ टॉम को भेजता है उधर, राइट. और फिर मतलब सारा सिनेरियो हम देखते हैं, हॉलीवुड दिखता है, एंड देन ही एक्चुअली कट्स द हेड ऑफ द हॉर्स, है ना, $6,000 $100,000. तो वो स्टार्टिंग के 20 मिनट इट वाज लाइक, जिसे कहते हैं ना, there's a term called एक तरफा. I mean एक तरफा means कि he is only winning in those 20 minutes. मतलब ऐसा था कि he was the absolute winner on those 20 minutes. But obviously जैसे जैसे स्टोरी प्रोसीड होती है, तो मतलब I could see कि स्टोरी इस तरीके से प्रोसीड होती है कि there is a power shifting that is about to happen. Not in between families, बट हाउ माइकल विल रिस्पॉन्सिबल, मतलब माइकल कैसे रिस्पॉन्सिबल बनेगा, है ना. तो वो पावर शिफ्टिंग के लिए ना वो इंसिडेंट्स होना स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे असैसिनेशन का ट्राई करना, है ना, लूका ब्राजी की डेथ, राइट. और क्या कहते हैं, सनी की डेथ पे तो मुझे बहुत दुख हुआ था. आई मीन दैट वाज मतलब वेरी अबैंडन्ड वे. आई वुड से कैरेक्टर बेकार था, बट जब जिस तरह का सा उसका सीन फॉर्म हुआ ना भाई,
दैट वाज वेरी सैड एक्चुअली कि भाई मतलब टोल गेट पे तुम उसको उड़ा दो तो एग्जैक्टली। और मतलब वो कितने फ्रस्ट्रेशन में था उस टाइम पे, है ना। जैसे जैसे शोले में ठाकुर था, हाँ। जब उसे पता चला था कि उसकी फैमिली की डेथ हो गई है, तो वो ऐसे ही बिना हथियार लेके चला गया, एंड देन ही लॉस्ट। सेम थिंग। और पता है फिर इस तरीके से भी कि पता है जब मैंने मूवी फर्स्ट टाइम भी देखी थी, तो मुझे एक चीज जरूर दिखी थी कि माइकल को इस मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया था कि ही वाज सॉर्टेड एंड ही मतलब वो अपनी फैमिली बिजनेस से हमेशा दूर रहना चाहता है, और ये प्रॉमिस उसने के से भी करा था, राइट, है ना। तो वो वाला पार्ट सॉल्व था। बट मुझे एक चीज समझ में आई कि जब उसे फील हुआ कि उसके फादर कैसी सिचुएशन में है, जब उसने एक्चुअली में उन सिचुएशन को फेस टू फेस डील करा, है ना, और फिर जिस तरीके से वो अपने फादर की जान बचाता है हॉस्पिटल में, ही मतलब उसे रियलाइज होता है ना, शिफ्ट करता है वो वहाँ, है ना, वो वहाँ नहीं रहेगा तो क्या कहते हैं, मतलब कितने स्मार्टली उस टाइम पे, मतलब अगर वहां से गोलियां चलती इमेजिन तो ही वुड नॉट, इमेजिन उस सिचुएशन में सोनी होता तो कुछ नहीं कर रहा भाई। तो मतलब मेरे ख्याल से सोनी वो जो था ना, ही वाज अ हॉट हेडेड गाय, तो मतलब वो सोचता नहीं था, है ना। बट माइकल ने ना चीजों को बहुत तमीज से करा। मतलब पहले तो उसने अपने फादर को सेव करा, है ना, राइट, एट दैट मोमेंट, और फिर उसने उस थ्रेट को ही क्या कहते हैं डिफीट कर दिया, जो दोबारा जिसकी वजह से दोबारा इन चीजों की अकरेंस हो सकती थी, है ना। वहां से पता चलता है कि जो माइकल का कैरेक्टर था ना, वो कैसे डेवलप हो रहा था। कि फर्स्ट इट स्टार्टेड विद एम्पैथी टुवर्ड्स हिज फादर, है ना, एंड देन टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एक्शंस, है ना। तो वो चीज मुझे माइकल के कैरेक्टर में दिखाई दी। तभी तो मैं तेरे से कह रहा था ना कि उसके बाद से उस मोमेंट ऑनवर्ड से, जब से असैसिनेशन का ट्राई हुआ था, वहां से ना एक शिफ्टिंग स्टार्ट हो जाती है। करेक्ट। तू खुद देख कि वीटो कॉर्लियोनी के कैरेक्टर में ना धीरे धीरे वेट ना कम होने लगता है, राइट। चाहे अब वो पांचों की पांचों फैमिली से बात भी कर रहा हो, राइट, है ना, चाहे वो मतलब वॉट एवर ही इज ट्राइंग टू डू, है ना, फिर वो बीमार भी हो जा रहा है ना, है ना। मतलब तू देख सकता है कि लाइक ही इज लूजिंग हिज चार्म, बट ऑन दी अदर हैंड कहते हैं कि माइकल ऐसी सिचुएशन में होने के बावजूद भी, जब वो क्रॉस कंट्री है ना, कि इटली में तो वैसे उसने मजे करे, है ना, लेकिन मतलब कॉन्सिक्वेंसेस देखना कि ब्रदर की डेथ हो गई दूसरी कंट्री, है ना, उसे अपना लव ऑफ लाइफ को छोड़ के आना पड़ा, है ना, जिसके लिए आई डोंट थिंक ही वेरी वेरी मच रिग्रेट, है ना। और फिर क्या कहते हैं, फिर वो इटली आके जिस बंदी से वो शादी कर लेता है, वो भी मर जाती है ना। भाई मुझे एक्चुअली मैंने जब फर्स्ट टाइम ये मूवी देख रहा था ना, मुझे ये चीज बड़ी मस्त लगी। अरे भाई कि है ना, बोल देगा जाके कैसे यार मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं थी, और फिर वापस आ गया। भाई मैं एक चीज़ बोलता हूँ, जैसे उसका शादी वाला सीन है ना भाई, एक तो कितना स्पॉन्टेनियस हुआ है कि भाई 3 अनजान लोग नए कंट्री में आए, उसमें से एक पावरफुल आदमी को किसी को देख के मज़ा आ गया कि भाई हाँ ये बंदी सुंदर है, तो भाई अगले कुछ दिनों में शादी हो गया। शादी हो के भाई संसार जी रहे भाई, एंड जब पता चला कि भाई वो अभी थ्रेट में, तो भाई उसकी वाइफ को उड़ा दिया। बट हाँ, लाइक आई वुड नॉट से कि भाई ये प्रॉपर ट्रू लव वगैरह सिनेरियो था, बिकॉज स्टार्ट ही हुआ था। बट इट्स गुड कि भाई उसको एक चेक मिला कि भाई हाँ वापस आना चाहिए। उसकी जो पुरानी जो गर्लफ्रेंड या थी ना, जो गर्लफ्रेंड थी, हाँ गर्लफ्रेंड, हाँ के एडम्स, तो उसके पास आता है, तो उसके साथ ये भी रहता है। तो वही है ना कि जो है एग्जिस्टिंग उसके साथ ही रहना चाहिए। उसके बाद प्रपोज करता है ना मेरे ख्याल से, आई रिमेंबर कि वो मिलने के बाद ही प्रपोज, बिकॉज इतना क्लियर होता है कि वो जाने से पहले ना उससे बोलता है कि भाई दिस इज द लास्ट टाइम आई एम सीइंग यू, इसके बाद विल नेवर मीट। बट उसको घूम फिर के यहीं आना था। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग कि पार्ट 2 एंड पार्ट 3 में माइकल का वेरी बिग रोल हो सकता है, बिकॉज मैंने देखा नहीं है, तो आई एम गेसिंग। तो आई गेस ये ट्रू है ना ये। आई वुड से एनीथिंग, मतलब देख, I'll just say one thing कि माइकल कॉर्लियोनी is going to be Godfather। हाँ वो तो एस्टैब्लिश हो गया, अभी एस्टैब्लिश हो गया। सी बिकॉज उसका बीच वाला ब्रदर तो अभी रहा नहीं, तो मतलब ऐसा नहीं है कि कोई उसकी लेगेसी फॉलो करेगा, समझ रहा है। हाँ। कि मतलब ही इज टिल द थर्ड पार्ट। मतलब मुझे याद है कि 1974 में या 4 में इसका सेकेंड पार्ट आया था, और उसके बाद
80 या 1990 में इसका थर्ड पार्ट आया था, मतलब ऑलमोस्ट 16 ईयर्स बाद। ओके ओके 16 ईयर्स बाद आया था, तो उसमें ऑब्वियसली तुम लोग उसमें यू कैन सी कि दे आर एज, मतलब 50 ईयर्स के अराउंड दे ऑल आर। ओके तो उस टाइम पे भी ही इज द गॉडफादर। या नहीं, वो एस्टैब्लिश हो गया, फर्स्ट पार्ट में एस्टैब्लिश हो गया ना कि माइकल इज गोना टेक केयर ऑफ अभी जो भी गद्दी संभालेगा वो। तो बट वो ये कि उसका जो सबसे बड़ा बेटा है वीटो का, वो फुल टाइम लॉयर बन चुका है फॉर देयर फैमिली। सो आई डोंट थिंक हिल टेक, मतलब वो ऐसा कुछ अपॉर्चुनिटी उसको मिलेगा कि वेयर हिल अडॉप्टेड सन ना टॉम। हाँ मतलब होते तो बच्चे ही सारे उसके। तो हाँ बट अरे वो माइकल स्टार्टिंग में ये चीज मेंशन करता है ना कि टॉम इज द अडॉप्टेड सन। अडॉप्टेड मतलब आई मीन he founded him on the roads, और फिर उसने उन्हें हाँ बट वो लाइक ही ट्रीट्स हिम वेरी वेल भाई, उसके बच्चों की तरह। हाँ वो तो उसका तो कोई डाउट ही नहीं। हाँ इट वाज लाइक बट वो लॉयर गिरी भी बढ़िया करता है भाई, मुझे बहुत बढ़िया लगता है कि मेरे पास बस एक ही क्लाइंट है और मैं उसे ही देखता हूँ। भाई क्या क्रेजी लाइफ जी रहा है भाई वो, ऐसे लाइफ जीना चाहिए भाई कि भाई सूट वूट। तूने देखा स्टार्टिंग में जब वो बताता है कि तुझे जाना है, आज शाम को ही निकलना है तुझको, हाँ। और कल सुबह तक जाके बात करनी है, वो फ्लाइट में पहुंच गया। करेक्ट भाई, जाके सब बता दिया। क्रेजी भाई, सूट वूट पहन के आ जाओ, क्लाइंट एक ही है और भाई पता है कि ये क्लाइंट छोड़ेगा नहीं क्योंकि इसको ही सर्व करना है। तो भाई लाइफ सेट है एंड लाइक यू आर डूइंग योर बेस्ट थिंग भाई। टॉम भी बहुत स्मार्ट था भाई, मतलब बहुत ज्यादा भाई। टॉम काफी ज्यादा स्मार्ट था क्योंकि वो एक तो सेपरेटेड भी था सिचुएशन। वो याद है जहाँ वो स्टूडियो में जाके बात करता है कि भाई तुम जो भी हो, गॉडफादर के कोई भी लगते हो, ये सब नहीं करोगे। अगले दिन हॉर्स दे दिया बेड पे कि भाई और मुझे ये बढ़िया लगता है कि जो टॉम का जो फ्रेडो है ना, हाँ फ्रेडो का मुझे बढ़िया लगता है कि याद है जब माइकल कोई कसीनो ओनर के साथ जो डील फाइनल करता है बात करने के लिए कि भाई तुम पैसे लगाओ लास वेगस में। हाँ लास वेगस में तुम पैसे लगाओ, विल हेल्प यू विल ग्रो टुगेदर। तो वहाँ फ्रेडो पीछे बैठा रहता है सोफा पे कि भाई चिल करके उसको पहले डिसीजन माइकल लेता है, फिर वो बोलता है कि भाई मान नहीं रहा है एंड उसके बाद सबको एलिमिनेट करना स्टार्ट करता है वाइल डूइंग दिस बैप्टिज्म एंड चर्च में जब इसका कुछ होता है पूरी 5 फैमिलीज को डिस्ट्रॉय कर देता है भाई वो। मेरे को पता है टू बी ऑनेस्ट, जब ये सब चीज़ें हो रहा था ना, मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुआ। आई गेस मेट्रो बूमिन का एक सॉन्ग है, तो उसमें ना लाइक क्या एक्टर का क्या नाम है वो, शॉशैंक रिडेम्पशन में था ना वो एक्टर का नाम, मैं उसका भूल गया। ओके क्या था वो? नहीं उसका जो दूसरा फ्रेंड था, जो दूसरे काम, रेड, जो जिसने रेड हाँ अरे मैं भूल गया भाई सडनली। अरे यार रुक जा वी वोंट सी, हम याद करते हैं रुक जा। फाइट क्लब में भी, सॉरी नॉट फाइट क्लब, 7 में भी था वो, मॉर्गन फ्रीमैन। हाँ मॉर्गन फ्रीमैन, यस। तो मॉर्गन फ्रीमैन है ना, उसका दूसरा एल्बम में है ना, उसने वॉइस ओवर किया था वेयर वो बोलता है कि वाइज मैन हीरोज वर्सेस विलेंस ना, नहीं उससे पहले 21 सैवेज का एक एल्बम है, तो उसमें ना वो एक वॉइस ओवर देता है। वो वॉइस ओवर मुझे यहाँ फिट होते हुए नज़र आया। उसमें ऐसा बोलता है कि ए वाइज मैन नोज कि यू शुड नॉट हैव एनिमीज़। अगर एनिमीज़ बना भी लेता है तो यू शुड मेक श्योर कि एलिमिनेट कर देना चाहिए। अगर नहीं करते देन यू आर एट द स्टेक अ रिस्क। तो ऐसा कुछ मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, मैं एग्जैक्टली वर्ड्स नहीं बता रहा हूँ, रिफ्रेश करके बोल रहा हूँ। दैट मेक्स वेरी सेंस जब ये सब चीज़ें हो रहा है, बिकॉज सब पूरे दुनिया को पता चल गया कि भाई अभी गॉडफादर इज़ नो मोर, मर चुका है। तो सब अटैक करने लगने लगे। तो ही हैड टू एलिमिनेट ऑल द एनिमीज़, बिकॉज वो अगर नहीं करता ना भाई तो वो उसका पूरा फैमिली बिजनेस ठप हो जाता। एंड वो काफ़ी अच्छा डिसीजन है एंड मुझे सीक्वेंस भी अच्छा लगा कि नेसेसरी डिसीजन था। या वो पूरा सीन मुझे अच्छा लगा भाई कि एक एक करके ना सारे एलिमिनेट हो रहे। बंदा स्पा में गोली मार दिया और एक स्टेयर्स में गोली मार दिया, वो बाहर पुलिस की उसमें जाता है वर्दी में और भाई गोली मार देता है भाई। क्रेजी क्लासिक शॉट्स है भाई, आई वुड से भाई, बिकॉज आजकल के जो बनते हैं ना गैंगस्टर मूवीज़ भाई, इस तरह का क्लासेस हम नहीं आते हैं। जब क्लासिक शॉट्स जैसे पी क्लासिक चीज़ें नहीं आती है, वो वाले सीन्स है ना भाई, काफ़ी कूल एंड काफ़ी रिच
दिखता है भाई कि भाई भाई मतलब ये मूवी ना, इट इज द पीक ऑफ शोइंग माफिया लाइफ, माफिया, है ना, मेक सेंस। है ना, कि मतलब एक माफिया कैसा होता है, कैसे बिजनेस रन करता है, कैसे पावर एस्टेब्लिश करता है ना। चल तुझे कुछ फैक्ट्स बताता हूँ इस मूवी के बारे में। क्या था कि इस मूवी के लिए ना क्या कहते हैं, आई गेस यू कुड चूज ओनली वन पर्सन ना फॉर द लीडिंग रोल, यू कैन नॉट चूज टू पीपल, आई गेस। कुछ ऐसा था, सॉरी समझ गया मैं क्या क्या प्रॉब्लम थी। तो क्या था इस मूवी के लिए, जब अकेडमी की नॉमिनेशंस आई थी ना, तो मूवी ने क्या भेजा था कि मैर्लन ब्रांडो एज वीटो कॉर्लियोनी फॉर एक्टर इन लीडिंग रोल, है ना, और माइकल लाइक एल पचिनो फॉर माइकल कॉर्लियोनी एज अ एक्टर इन सपोर्टिंग रोल। बहुत टक्कर है भाई ये। हाँ, तो सुन, तो एक्टर इन सपोर्टिंग रोल, पता है एल पचिनो वाज एक्चुअली आर्गुइंग अबाउट कि मेरा स्क्रीन टाइम इज मोर देन मार्लन ब्रांडो इन द मूवी, सो व्हाई एम आई गेटिंग नॉमिनेटेड फॉर द सपोर्टिंग रोल। और पता है फिर इस मूवी के लिए फिर मार्लन ब्रांडो को ऑस्कर मिला था। पता है मार्लन ब्रांडो अकेडमी में आए ही नहीं थे उस ऑस्कर को। जब वो मतलब जब जीते तो स्टेज पे एक इंडियन बंदी, इंडियन मतलब रेड इंडियन, है ना, शी गोज देयर एंड शी टॉक्स अबाउट, मतलब उसने कुछ चीजों के बारे में बोला और बोला कि ही इज नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट द अवार्ड। क्यों? वो बोल देती है, मतलब कुछ रीजंस थे। मतलब उसने, ऐसा होता है ना कि आपको ऐसा फील होता है कि आपके एक्शंस, है ना, किसी चीज को के अगेंस्ट होंगे, तो इस वजह से फिर मार्लन ब्रांडो उनका मानना ये कि अल पचिनो को चाहिए और अवार्ड मिलना चाहिए। नहीं, उनका एल पचिनो की वजह से नहीं थी ये चीज किसी एनवायरमेंटल इशू से रिलेटेड चीज थी। ओके मतलब एग्जैक्ट, मैंने ना एक्चुअली बहुत पहले एक YouTube पे एक वीडियो देखा था कि हाउ मार्लन ब्रांडो वॉन अकेडमी अवार्ड फॉर दिस, है ना। तो मतलब ही हिमसेल्फ डजंट गो देयर, कोई बंदी आ रही है, वो कुछ रीजंस बताती है, मतलब ना, है ना, और वो रीजंस ना रेड इंडियंस की हिस्ट्री से रिलेटेड होते हैं एक्चुअली। ओके तो वो चीज करने के बाद वो कहती है कि ही इज नॉट एक्सेप्टिंग द अवार्ड, है ना, एंड देन शी लीव्स। तो उसके कुछ लोग ऐसा हु कर रहे होते हैं कि ऐसा क्यों, है ना, इट इज मतलब तो ऐसा कुछ हुआ था। तो दैट वाज द वन थिंग। और तो वही चीज था, कॉन्फ्लिक्ट तो था ही भाई, पर इट वाज क्रेजी। और भाई मार्लन ब्रांडो की फर्स्ट वाइफ वाज इंडियन, शी वाज फ्रॉम दार्जिलिंग। भाई मैंने जब ये चीज पढ़ी मेरा तो माइंड ब्लो हो गया, मैंने कहा क्रेजी। सही है भाई, वही है ना, गैंगस्टर कहीं से भी हो भाई, इंडियन चाहिए उनको, तो भाई बढ़िया है। सही है भाई। बट हाँ भाई, लाइक क्रेजी, मुझे पता नहीं था कि मार्लन ब्रांडो इज नो मोर। 2004 में उनका डेथ हो गया था, वरना आई थिंक डेथ से पहले भी लाइक उनका काफ़ी एक रेस्पेक्टफुल पोजीशन में आ चुके थे, बिकॉज जिस तरह का उन्होंने परफॉर्मेंस दिया है मूवीज में वगैरह। ही वाज ऑल टाइमर भाई, मुझे ऐसा लगता है ही वाज ऑल टाइमर। मतलब उन्होंने, मतलब जिस टाइम पे ही वाज द एक्टर, मतलब होता है ना कि जैसे ही वाज नॉट वेरी मच नोन, तभी तो ऐसे रोल के लिए ही वाज चोजन भाई। अच्छा, जब ये बना था वो नॉट वेरी फेमस ऐसा था क्या? नहीं, he was a very good actor. Okay. है ना, तभी तो इतने बड़े रोल के लिए he was chosen. वो बोल रहा हूँ मैं, है ना। और फिर क्या कहते हैं, मतलब चाहे उन्होंने थोड़ा स्क्रीन टाइम ही था उनका, बट आई गेस ही आउट परफॉर्म्ड एवरीबॉडी। ये पता है, ये मुझे थोड़ा सिचुएशन कैसे लग रहा है पता है, गेम ऑफ थ्रोन्स सिचुएशन लग रहा है। गेम ऑफ थ्रोन्स में याद है फर्स्ट फ्यू एपिसोड्स में ना, हमें पूरा लगता है कि भाई ये कैरेक्टर है ना मेन कैरेक्टर होगा, वो उसका जो पापा होता है स्टार्क। हाँ, हमें क्या लगता है कि भाई ये बंदा है ना सबसे मेन कैरेक्टर होगा और पूरा सीरीज को लीड करेगा। और भाई 2-3 एपिसोड के बाद भाई उसको एलिमिनेट कर दिया जाता है। तो ये सिचुएशन यहाँ हुआ है। बिकॉज मैं भी है ना भाई एक्साइटेड था भाई, क्योंकि जब मैंने फर्स्ट टाइम देखा ना मूवी, तो मैं स्टार्टिंग का जो सीन था ना उसका शादी वाला सीन, जहाँ पर वो उसके रूम में या उसके ऑफिस में जहाँ पर बातचीत कर रहा है, मैं भाई वो सोल्ड हो गया था भाई कि भाई ये बंदे को है ना भाई 1 सेकंड के लिए हटाओ मत स्क्रीन में, इसको रखो भाई स्क्रीन पे, चाहे छोटा रखो भाई बंदा, क्योंकि बंदा शाइन कर रहा है भाई स्क्रीन पे, वीटो। बट पता चला कि भाई
जब वो मर गया आई वाज लाइक कि ब्रो ये क्या हो रहा है भाई, इस मूवी को भी तो ब्रो आई गेस 23 इयर्स हो चुके हैं. 50 years हो गया. 53 years. 50 years. 53 years is a long time bro. क्योंकि 53 years. क्योंकि मैं ना कल देखने गया था मूवी थिएटर में, एंड जब इनका सीन आया था ना जहाँ इनका डेथ होता है मूवी में, वो बगीचा के आसपास हार्ट अटैक जब हो जाता है. हाँ तो भाई इवन दो एवरीवन न्यू द स्टोरी कि क्या होने वाला है, बट स्टिल एवरीवन भाई पिन ड्रॉप साइलेंस भाई. हाँ यार, मैं that was शॉक हो गया actually देखकर भाई. और पता है मैंने एक चीज़ नोटिस किया, जब वो आखिरी बार माइकल से बात करता है कि माइकल दिस नॉट हाउ आई वांट. हाँ, उसे वो बताता है कि हाँ. चीजें तुझे इनवाइट करेगा मारने. दैट इज द ओनली टाइम मैंने देखा कि वीटो है ना भाई खुल के हंस पा रहे थे मूवी में. उसके अलावा उन्होंने कहीं हंसा नहीं मूवी में. वो काफ़ी सीरियस और काफ़ी ठहराव स्वभाव के थे भाई. दैट्स द ओनली टाइम वो खुल कर हंस कर बात कर रहे थे. एंड कट टू द नेक्स्ट सीन जहाँ पर वो अपने माइकल के बेटे के साथ खेल रहे थे, एंड देन ही पास्ड अवे. वो सीन है ना भाई थिएटर में जब मैंने देखा भाई, पिन ड्रॉप साइलेंस भाई. लोग है ना भाई, कुछ साउंड नहीं, कुछ भी नहीं भाई. लाइक वो ऐसा होता है ना कि पीपल आर गिविंग ट्रिब्यूट टू द एक्टर. वो वाला सीन बन गया था भाई. एंड हैज़ ऑल द मूवीज़ प्रोग्रेसिंग, कोई शोर नहीं कर रहा है, कोई उठ के नहीं जा रहा है, कोई न्यूसेंस क्रिएट नहीं कर रहा है. एंड आफ्टर द मूवी एंडेड एवरीवन क्लैप्ड एंड काफ़ी खुश थे भाई सारे. Exactly. भाई मूवी, मुझे लगता है इस मूवी के जिन लोगों को ये मूवी पसंद है, they wouldn't want to create nuisance bro. Yeah. Because I guess they are very picky about the things that they choose first thing. है ना. और पता है मुझे लगता है कि सिर्फ मार्लन ब्रांडो नहीं, एज अ वीटो कॉर्लियोनी, I guess that वो ट्रिब्यूट मुझे लगता है वो उस कैरेक्टर को भी दी गई. कैरेक्टर है ना भाई, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है भाई. जैसे मैं भी इस मूवी को अभी रिसेंटली मैं थोड़ा रिसर्च करके जान पहचान रहा हूँ मैं क्योंकि अभी रिसेंटली देखा है मैंने. बट अभी इम्पोर्टेंट समझ में आ रहा है कि वाई दिस इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मूवीज़ ऑफ ऑल टाइम. एंड इतना क्यों वेट है इस कैरेक्टर के लिए, बिकॉज गॉडफादर का टर्म लगते हैं ना भाई. यू नो पीपल आर गोना वॉच इट, चाहे वो माइकल हो, चाहे वो एक्टर हो भी ना हो सेकंड थर्ड पार्ट में, तभी भी आई गेस चल गई थी, काफ़ी बढ़िया चल गई थी. तो भाई आई वुड से कि भाई I guess you should watch the second part. भाई जरूर. सेकंड पार्ट से तुझे बहुत इंसाइट मिलेगा मूवी के बारे में. जरूर. और तू बहुत सारी चीजों को लेके क्लियर हो जाएगा, है ना. और ऑब्वियसली रॉबर्ट डे नीरो हैं उस मूवी में. इट्स क्रेजी. आई विश भाई कि वीटो है ना भाई कंटिन्यू रहते मूवी 3 मूवीज में तो काफ़ी बढ़िया होता. बट ठीक है. मुझे पता है बॉलीवुड में सरकार मूवी जो बनी थी अमिताभ बच्चन की, सरकार 1 and 2, वो दोनों ही मूवीज मतलब ऑब्वियसली द फर्स्ट पार्ट वाज इंस्पायर्ड फ्रॉम दिस ओनली. मैंने पढ़ा तो वो है ना, तो वो उसी तरीके से सिचुएशन है. और ऐसा ही होता है कि सेकंड पार्ट में अमिताभ बच्चन बने थे ना, अमिताभ बच्चन बने थे गॉडफादर. अमिताभ मतलब अमिताभ बच्चन का ऐसा रोल था कि उन्हें सरकार बोलते थे लोग. ओके. तो उन्हें सरकार का मतलब पता है वैसे क्या होता है कि जो आपसे बड़ा होता है ना, मतलब जिसकी सब रिस्पेक्ट करते हैं कि अथॉरिटी सरकार, है ना. समझ गया ना मैं किस सेंस में बोल रहा हूँ सरकार, है ना. तो उन्हें सरकार बोला जाता था. और उस मूवी में फिर ये भी चीज थी कि ही यूज्ड टू कंट्रोल द पॉलिटिक्स, है ना. तो वो वाला एस्पेक्ट भी था उसमें. वही था शायद उसमें उसके वही शायद 3 बच्चे थे, 3 या 4 बच्चे ऐसे ही मूवी की तरह, जिसमें से एक अभिषेक बच्चन था जो कि थोड़ा स्मार्ट था, जो बाहर से पढ़ के आता है ना. अच्छा, वो माइकल प्ले कर रहा था. पर ऐसा नहीं होता. सेकंड पार्ट में अभिषेक बच्चन ही डेथ हो जाती, उसका असैसिनेशन हो जाता है ना. तो यहाँ पे मतलब इस मूवी में थोड़ा ये दिखाया था कि अभिषेक बच्चन की वाइफ का रोल ऐश्वर्या राय ने करा शायद. एक मिनट मुझे चेक करने दे. अच्छा, ये तो पूरा घर का सीन हो गया भाई, परिवार में मूवी बन गया. सरकार, हाँ भाई, उसमें ऐश्वर्या राय बच्चन है ना. तो इसमें ऐसा होता है कि आफ्टर अभिषेक असैसिनेशन ना भाई, है ना, क्योंकि शायद अभिषेक टेक केयर करता है उस थ्रोन का. ओके. तो फिर अमिताभ बच्चन, जब उसकी डेथ के बाद फिर अमिताभ बच्चन गाइड करता है ऐश्वर्या राय को टू टेक द रिवेंज,
है ना। तो ओके तो थोड़ा स्टोरी इस तरीके से, मतलब फर्स्ट 2 पार्ट आर गुड, और शायद मैंने दोनों ही देखे थे बहुत साल पहले, है ना। देखना तो पड़ेगा। वो चीज थी। बट अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे लगता है कि गॉड फादर, मतलब गॉड फादर आई गेस लोगों को देखना चाहिए, अगर उन्हें थोड़े क्या कहते हैं, थोड़ा थॉरो अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि माफिया लाइफ कैसे चलती है ना। और मतलब इस मूवी में हर एक चीज है, कैरेक्टर डेवलपमेंट तो बहुत ही कमाल का, बहुत ज्यादा आई मीन भाई। बहुत ही क्रेजी डेवलपमेंट है कैरेक्टर का, है ना। और देयर आर नो लिमिट्स की चीजें किस एक्सटेंट तक जा सकती हैं, है ना। मतलब व्हेन you are a mafia, you have to take care of a lot of things, you know। लास्ट में भी मतलब के जब उससे पूछती है कि आर यू रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ ऑफ उसका जो ब्रदर इन लॉ होता है उसकी, और वो मना कर देता है, तो उस टाइम पे वी कुड सी कि माइकल बिल्कुल चेंज हो चुका है, Yeah. है ना। स्टार्टिंग में वो जैसा था नाउ इज डिफरेंट। वो पता है सबसे बढ़िया सीन था, क्योंकि वो सीन मुझे काफ़ी पावरफुल लगता है, बिकॉज दैट इज़ अ सीन जहाँ पर वो मेटाफोरिकली बता रहे कि भाई नाउ ही इज़ टेकिंग ओवर द गद्दी, जो गॉड फादर वाला जो पोजीशन है ना भाई, वो ले रहा है अभी। क्योंकि उसका जो एटीट्यूड जो उसमें दिखता है ना भाई, वो शॉट याद है जहाँ पर वो रूम के बाहर खड़ी होती है, एंड जहाँ पर वो बंदा डोर क्लोज करने से पहले जब कॉन्वर्सेशन होता है भाई, वो कितना क्रेजी सीन है भाई। वो पता है कि भाई अभी पीक कुछ होने वाला है, गेट रेडी फॉर पार्ट 2 करके ऐसा कुछ फील होता है कि भाई समथिंग इट्स गोना कम वेरी बिग। एंड उसका उस टाइम पे के भी वाज लाइक कि मतलब जैसे के एक्सप्रेशंस बिल्कुल ऐसे थे कि नाउ शी न्यू समथिंग, शी कैन नॉट चेंज एनीथिंग। हाँ वो मतलब वो अब अगर वो अब जो चीज अब एस्टैब्लिश हो चुकी है ना, वो उसे चेंज नहीं कर सकती। ऑब्वियसली के कभी नहीं चाहती कि उसका पति एक गैंगस्टर सॉरी माफिया बने, है ना। बट एट दैट टाइम शी रियलाइज्ड कि अब वो भी कुछ नहीं कर सकती, चीजें अब इतना आगे बढ़ चुकी हैं। एग्जैक्टली तो उसके फेस में था कि भाई शी इज़ वेरी सरप्राइज्ड एंड शी इज़ वेरी स्केयर्ड एंड कंसर्न्ड कि भाई इसके बाद व्हाट इज़ द फ्यूचर फॉर हर एंड व्हाट इज़ द फ्यूचर फॉर देम। बट वो जब डोर बंद होता है तो भाई वो सीन मूवी ख़त्म हो जाता है। तो भाई वो काफ़ी पावरफुल सीन था भाई, एज ए मेटाफोरिकल कि गेट रेडी फॉर द पार्ट 2 एंड गेट रेडी फॉर द फ्यूचर ऑफ गॉड फादर। तो वो भी बढ़िया लगा भाई मुझे। डेफिनेटली पता है, मतलब मुझे अगर आई वुड लाइक टू गो बैक इन 1972 एंड वांट टू वॉच दिस मूवी इन अमेरिका, और फिर मैं लोगों का रिएक्शन देखना चाहता हूँ कि भाई पता है रिएक्शन एक्चुअली मुझे है ना ये मूवी तब देखना है विद द रियल ऑडियंस उस टाइम के हिसाब से, बिकॉज वो कैसे कंज्यूम करेंगे भाई इस पीस को काफ़ी, क्योंकि बिकॉज आई थिंक दैट्स ओनली सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट था ना उस टाइम पे। तो हाउ वुड दे रिएक्ट टू सर्टन सीन्स, तो भाई वो इंटरेस्टिंग होता भाई। काफ़ी इंटरेस्टिंग होता। इट वुड बी मतलब क्रेजी टू सी कि ऐसा इतनी लंबी पिक्चर है ना, और लोगों ने कितने इंटरेस्ट के साथ देखा होगा कि अब क्या, मतलब उसमें ऐसा है कि वही है कि अवर को लेके फाइट थी, है ना, और माइकल के अराउंड ही सारे डिसीजंस थे, है ना। अगर वो अपने फादर के असैसिनेशन का बदला नहीं लेता, है ना, अगर वो इटली वापस चीजों को सुधारने नहीं आता, है ना, अगर वो पांचों की पांचों फैमिलीज को मारने का डिसीजन नहीं लेता, मतलब उनके हेड्स को मारने का डिसीजन नहीं लेता, है ना, ऑब्वियसली बाय किलिंग ऑल द हेड्स ऑफ द 5 फैमिलीज उसने अपने एनिमीज ही बढ़ाए हैं। हाँ, ऐसा तो नहीं है कि उसने एनिमीज कम करे, ना, बट स्टिल मेकिंग दैट चॉइस, है ना, और अपने पापा के थ्रोन के ऊपर आना। और तू सोच रहा है ना कि कभी कभी इंसान को लगता है कि वो भाग जाए इन सब चीजों से, बट ही डिसाइडेड टू स्टे कि भाई आई विल चेंज। मैं पता एक चीज मुझे थोड़ा रियलाइज हुआ, जैसे वीटो का कैरेक्टर है ना भाई, वीटो जो है डिसीजन लेने के लिए वो बहुत सोचते हैं, बहुत परखते हैं, मतलब चीज़ें करते हैं। माइकल स्पॉन्टेनियसली चीज़ें करता है एंड वो मतलब झड़ से वो हटा देता है सारी चीज़ें। ये चीज़ मैंने नोटिस किया कि वीटो काफ़ी सोच समझ कर कि फ्यूचर पास्ट प्रेजेंट सबको ध्यान में रखते करते, बट ये माइकल का मुझे ये हाँ इट डजंट मेक सेंस फॉर लॉन्ग टर्म के हिसाब से। लॉन्ग टर्म में तो भाई वो मतलब दुश्मन बढ़ा रहा है एंड वही है ना कि वो खुद को हार्म कर सकता है ये सब चीज़ों करके, बट उस टाइम के हिसाब से ही फैमिली को हार्म कर सकता है। मतलब
बीइंग अ माफिया सबसे Yeah. बड़ा आपका बैकड्रॉप क्या है कि अगर आपकी फैमिली एग्जिस्ट, बिकॉज अभी क्या है वो अकेला नहीं है, बिकॉज अभी उसका बच्चा भी है एंड उसकी पत्नी भी है, तो ये उसको हर चीज़ अभी सोच समझ के करना पड़ेगा। बट हाँ, वो लाइक कुछ हद तक उसने एलिमिनेट करके उसको सेफगार्ड कर चुका है। बट पार्ट 2 एंड पार्ट 3 आई एम होपिंग कि भाई राइवलरी बढ़ेगा यहाँ पर, जहाँ पर माइकल विल टेक ओवर एंड टैकल द सब चीज़ें। आई एम होपिंग वही है। पता है, अभी जब तू उनकी डेथ की बात कर रहा था ना, वीटो कॉर्लियोनी की डेथ कैसे हुई थी हार्ट अटैक से, जब मैंने फर्स्ट टाइम वो सीन देखा था ना, तो मुझे बहुत बुरा लगा था। बहुत मैंने कहा ज़्यादा। भाई इस बंदे की कैसे स्टार्टिंग हुई थी, है ना, एंड हाउ ही डाइड इन हिज ओन। और फिर मुझे बाद में ना एक चीज भी अच्छी लगी कि मतलब अगर वीटो कॉर्लियोनी को ये लोग ऐसे दिखाते ना कि उन्हें असैसिनेशन में मार दिया गया, है ना, तो वो शायद मतलब उतनी बेटर एंडिंग नहीं होती, इतने हाँ, पावरफुल कैरेक्टर के yeah, लिए, है ना। मतलब रादर दैन उन्होंने एक ऐसा रीजन दिया कि इस रीजन से कोई भाग नहीं सकता, किसी को भी हार्ट अटैक हो सकता है ब्रो, है ना, और तुम कहीं पे भी होगे एंड यू लूज योर लाइफ, क्योंकि उनकी हेल्थ भी डिग्रेड हो गई थी Yeah, काफी ज्यादा, काफ़ी है हो ना। रहा था। तो मुझे लगता है कि फॉर हिम दैट वाज द वे, Yeah. दैट वाज द बेटर वे टू एटलीस्ट शो हिम कि ब्रो तू भाई जा। सी, मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ भाई। मैं अग्री करता हूँ कि ऑब्वियसली अगर उनको कोई सिचुएशन में अगर वो मर जाते, दैट वुड नॉट मेक एनी सेंस, थोड़ा कम पावरफुल दिखता है भाई। एंड वो भी है ना कि गॉडफादर को उस सीन में अपने घर पे ही मरने का सबसे बेस्ट था, कि वो अपने सूट में नहीं थे, अपने कंफर्टेबल, होता है ना कि दादाजी टाइप का वाइब था उनका कि भाई हाँ। Exactly. He died as a grandfather, Yeah. not as a don. यस वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। एंड जैसे पता है कि हाँ, टोटली अग्रीड कि वीटो का स्क्रीन टाइम बहुत ही कम था, बट जितना भी था उससे हम काफ़ी रिलेटेबल एंड काफ़ी फील करने लगे कैरेक्टर को भाई। फर्स्ट टाइम उनका जब असैसिनेशन हुआ था फ्रूट शॉप के बाहर, तभी भी मुझे बुरा लगा कि भाई हाउ कैन समवन डू दिस फॉर हिम। एंड जब उनका नेचुरल डेथ हुआ तभी भी बुरा लगा कि भाई अभी तो उनको और रहना चाहिए था मूवी में, बट ही पास्ड अवे। इमेजिन कि ये मूवी है ना, नॉट फ्रॉम बुढ़ापा से स्टार्ट नहीं करते। इमेजिन उनके प्राइम माइकल के एज के अराउंड स्टार्ट होता ना, कि कैसे थे वीटो अपने जवानी में, कैसे उन्होंने करा। You go to the second part, ठीक है। अच्छा Then have fun with it, ठीक है। अच्छा, मैं कह रहा था कि I guess you should actually, मुझे मतलब जिस तरीके से जितना enthusiastic तू मुझे लग रहा है ना आफ्टर हाँ। फर्स्ट पार्ट, I guess अब तू डिजर्व करता है और अर्न कर चुका है वो राइट कि तुझे वो हिस्ट्री अब जाके देखनी चाहिए। ओके तो तू देख, क्योंकि ओके मतलब आई गेस यू जस्ट गो एंड वॉच द मूवी, ठीक है। तो आई एम काइंड ऑफ होपिंग कि भाई सेकंड पार्ट में उनका पूरा बैक स्टोरी और उनका प्राइम एरा दिखाया जाएगा, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो अगर ऐसा होता है व्हेन आई एम वेरी ग्रेटफुल कि भाई ऐसे देखने मिलेगा। बट देखते हैं, ऑब्वियसली एक्टर सेम नहीं होगा, कोई और ही हो सकता है, आई एम नॉट श्योर। रॉबर्ट डे नोरे। ओके ओके, तो भाई हाँ, टॉकिंग टू मी। तो हाँ भाई, तो वही है भाई, मैं एक्साइटेड हूँ देखने के लिए पार्ट 2 एंड 3, बिकॉज ही डिडंट डिजर्व वेरी लेस स्क्रीन टाइम इन पार्ट 1, और चाहिए था। बट ठीक है, देखते हैं क्या होगा। हाँ मैन, आई गेस इट वाज फन। मतलब मुझे लगता है कि ऐसी मूवीज के बारे में डिस्कशन करने से वी गेट टू नो कि मतलब एक्चुअल राइटिंग एग्जिस्ट करती थी उस टाइम पर भी, है ना, सही है। और क्या नीट मूवीज थी हैं, है ना। और मतलब मुझे लगता है कि दिस मूवी इज बेस्ट इन एवरी वे, एवरी सिंगल वे, है ना। तो कास्ट भी इतनी बेटर, प्रोडक्शन डिजाइन इतना बेटर, है ना, और सब चीजों की क्या कहते हैं, मिज़ॉन्सेन इतने बढ़िया थे इस मूवी के। मैं एक बढ़िया चीज़ बोलता हूँ, मुझे पूरा मूवी में है ना, मुझे मैरिज वाला सीक्वेंस है ना, मुझे बहुत ही कूल लगता है भाई, स्टार्ट टू एंड है ना भाई, जहाँ पर वो एज ए फादर, वीटो एज ए फादर है ना, अपनी बेटी के वेडिंग में कम
ध्यान दे रहा है बिकॉज उसको बिजनेस और आसपास के बंदों के साथ भी टाइम स्पेंड करना है, बिकॉज दिस इज ओनली टाइम वेयर हिल बी अटेंडिंग दिस गाइस। उसके बाद वो किसी से मिलने नहीं वाला है और ना किसी को एंटरटेन करेगा ऐसे। तो पीपल आर टेकिंग द एडवांटेज कि भाई दिस इज द ओनली टाइम वेयर दे कैन हैव अ 1-to-1 कॉन्वर्सेशन विद वीटो। तो वो they can ask for anything. हाँ एनीथिंग, बिकॉज वो मना नहीं करेंगे। तो लोग भी बिजी है एंड काफ़ी लाइन में खड़े हैं भाई कि अभी इनका लग जाए, तो वो भी काफ़ी बिजी है। एंड एट द सेम टाइम एज ए फादर भाई, अपनी बेटी के वेडिंग में है ना भाई, तुम वहाँ तुम्हें पार्टिसिपेट करना चाहिए बट तुम कर नहीं पा रहे हो बिकॉज तुम भाई अलग चीज़ों में ऑक्यूपाइड हो। तो भाई वो तो क्या ऑरा होता है ब्रो, तू देख रहा है क्या ऑरा है कि Yeah. कोई आके आपसे कुछ विश मांग रहा है और आप यू विल बी लाइक हो जाएगा। भाई मतलब भाई तो यार मतलब वो एक्टर आके उसे बोल रहा है ना, और भाई मतलब ही विल बी लाइक कि हो जाएगा। तू टेंशन मत ले। मतलब कितना पावर होना चाहिए। तो वही भाई। चीज है कि वो चीज ना बेटा ऑब्वियसली एवरीबडी विल एग्री विद दिस पार्ट ना कि as a Vito Corleone, we were seeing him as more powerful and more favorite Don, Yeah. of the, or as well as a leader. ना, मैं ये नहीं कहूँगा कि माइकल कॉर्लियोनी was not, but he was not that great as Vito Corleone. एस्टैब्लिश अभी तक नहीं हुआ नहीं ऐसे। वीटो एज ए एस्टैब्लिश कैरेक्टर थे। तो मतलब मैं फर्स्ट पार्ट की बात कर रहा हूँ, हाँ। है ना, कि फर्स्ट पार्ट में भी है ना, अगर डॉन की बात करा जाए तो वीटो कॉर्लियोनी वाज मच मोर एलीट। यस है ना, और माइकल कॉर्लियोनी इज समथिंग, ही इज ग्रेट बट ही इज नॉट ऑन द लेवल एज वीटो। या मेक सेंस भाई, मेक सेंस भाई। मुझे वो पूरा बढ़िया लगता है भाई, मैरिज वाला सीक्वेंस भाई, वन ऑफ द फेवरेट्स है भाई। कि भाई स्टार्ट टू एंड तक सारे खुल मिल रहे हैं एंड उनका एक ये भी था ना उनका कि भाई फ़ोटो जब तक उसका जो बेटा नहीं आता है तब ही डजंट वांट। हाँ एंड भाई वो सीन कितना ख़राब लगता है भाई। फोटोग्राफर शादी का फ़ोटो लेता है, उसका कैमरा तोड़ देता है भाई, गुस्से में आकर तोड़ देता है। मतलब एक फ़ोटो घर अंदर लेता है, ही डजंट वांट टू एक्सपोज कि भाई यहाँ क्या बातें हो रही है, कौन आया है। एंड बाहर जब वो तो सनी तो हाँ, होता है ना, सोनी, की बात हाँ। कर रहे हैं। अरे वो FBI वाले होते हैं, FBI वाले बाहर खड़े हाँ होते हैं ना, तो उसके गुस्सा वो कैमरा पे फोटो- निकालता है वो एंड वो पैसे फेंक फिर पैसे फेंक देता है भाई। वो तो बहुत ही क्रेजी सीन था भाई। ये हरकतें करता है ना भाई, तभी वो डिजर्व करता था भाई। हाँ मतलब ही वाज, मतलब वो ना थोड़ा होता है ना कि पावर से थोड़ा बौखलाया हुआ इंसान, हाँ ना कि आप कुछ जगहों पे प्लेजर्स में आप ज्यादा जा रहे हो, यू आर नॉट ट्राइंग टू सॉल्व थिंग्स। मैं एक चीज़ बात बोलूँ भाई, सोनी अगर अपना दिमाग है ना भाई सही ढंग पे लगाता ना भाई, वो माइकल से भी तगड़ा आदमी बन सकता था भाई। माइकल इसके सामने कुछ नहीं होता अगर प्रॉपरली दिमाग लड़ाता तो। बट वो अपने ही मस्ती में है ना भाई, खो कर है ना भाई। फिर हॉट हेडेड, मैं बोल रहा हूँ, हाँ। he was hot headed। या क्योंकि अगर ये इमेजिन सोनी हॉट हेडेड एंड थोड़ा समझदार होता तो भाई माइकल से ऊपर होता भाई ये। बट अरे मतलब फिर वही बिजनेस का टेक केयर करता ना, क्योंकि फिर कहते हैं वीटो को भी दिखता कि सनी इज सेकंड सन वही है, हाँ रिस्पॉन्सिबल इंसान है। लेकिन वही था कि कहते हैं अपनी बहन की शादी के दिन भी उसे चैन नहीं है ना। तो भाई उसको कभी चैन नहीं था भाई, वो बंदे को कभी चैन नहीं था भाई, बंदा कभी भी शांत नहीं था भाई। ठीक है भाई, मेरी फेवरेट चॉइस तो इस मूवी में है ना वो इटालियन चिक अपोलो निया ही रहेगी, जो इटली में मिली थी माइकल को। बढ़िया थी भाई वो। अपोलो निया, ओके। She was like real beauty. सिमोनिटा स्टेफनेली। हाँ, सिमोनिटा स्टेफनेली भाई, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड नेम है। बंदी तो बढ़िया है भाई पर मतलब वो सीरियसली बहुत सुंदर थी भाई, बहुत ज्यादा भाई, बैडी थी भाई वो उस टाइम पे। ठीक है, मुझे लगता है हम ऐसे फोन में लग जाएंगे ना तो सही नहीं रहेगा। आई गेस दिस इज द राइट टाइम, व्हाट आई फील कि आई गेस द डिस्कशन वाज गुड। पर मुझे लगता है कि हमें
मैं सेकंड पार्ट के बारे में, है ना, मतलब मुझे लगता है कि हमें इसके बाकी के 2 पार्ट्स भी कवर करने चाहिए। और जैसे दिस वाज अ माफिया मूवी, तो मैं तेरे से कहूंगा कि अब हमें ना इसके बाद गैंगस्टर मूवी पे जंप करना चाहिए, गुड फेलास। दैट वाज लाइक अ गैंगस्टर लाइक। वो भी मैंने काफी सुना है। सेम सिचुएशन है, सुना है बट देखा नहीं है। गुड फेलास इज गुड मैन, एक्चुअली गुड मूवी। गुड फेलास, ओके। अरे ये क्या, ओके ओके, एक्टर समझ, जेम्स कॉनवे भाई। कोकेन बियर में जो था। हाँ जेम्स कॉनवे है ना ये पूरे पोस्टर में मैं इनको एक सॉरी, जेम्स कॉनवे was I not supposed to say the name of the movie? नहीं कोई बात नहीं, मैं कट। मूवी का नेम है गाइस, ये मूवी का नेम है। हाँ भाई क्लासिक तो अच्छा, इसका डायरेक्टर कौन है? ओ ऑब्वियसली ब्रो, ऑब्वियसली मार्टिन स्कॉर्सेसे सर, भैया क्रेजी। तभी तो कह रहा हूँ भाई, क्योंकि मैं अभी इनका पोस्टर देख रहा था मैं, तो भाई मुझे डायरेक्टर दिखे यहाँ पर। हाँ तो अब लाइक कहीं तो देखा है। हाँ भाई इवन आयरिश मैन भी मतलब बनाई थी ना। हाँ 2019 में वो नेटफ्लिक्स वाला। हाँ द आयरिश मैन भाई वो काफी लंबा मूवी है भाई, बनाई थी ना आपने। काफी लंबा मूवी है वो। आयरिश मैन मैंने नहीं देखी। अच्छा ये मूवी थोड़ा छोटा रन टाइम है, 2 घंटे 20 मिनट का, तो नॉट ए बिग डील। आई थिंक मैं काम करता हूँ, पार्ट 2 पार्ट 3 देखकर फिर ये देखता हूँ, ताकि वो सेम फ्लो में मेंटेन रहे भाई। हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि थर्ड पार्ट और गुड फेलास सेम टाइम पे आए थे। अच्छा तो कोई जीता मगर अकेडमी वगैरह ऐसा कोई? ये मुझे नहीं पता, आई हैव नो आइडिया, बिकॉज काफी टफ कंपटीशन हुआ होगा। गुड फेलास, दोनों मूवीज, थर्ड पार्ट और गुड फेलास तीनों एक ही टाइम पे आए थे। और गुड फेला को अकेडमी अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल, ओके। और बैफ्टा मिला था बेस्ट डायरेक्शन के लिए मार्टिन स्कॉर्सेसे को। भाई वो आदमी तो भाई अलग ही लीग में खेलता है भाई। वो किसी जॉनर पे नहीं टिकता है भाई, वो खुद ही अपना जॉनर बनाता है भाई। क्रेजी बारिश पड़ रहा है। मार्टिन स्कॉर्सेसे का तो मैं फैन हूँ भाई। मार्टिन स्कॉर्सेसे तो मैंने पता है मुझे उनकी, वो बेसिकली ऑलराउंडर है भाई, अच्छी मूवीज बनाई है भाई उन्होंने, बहुत अच्छी मतलब बच्चों से लेकर मुझे एक्सट्रीम मूवीज तक बना चुके हैं भाई। एग्जैक्टली शिंडलर लिस्ट बना चुके हैं भाई वो। पता है मुझे, अरे वो तो स्पिलबर्ग है। ओह सॉरी, हाँ हाँ ओके ओके, बह जाता है एकदम है ना। तो मैं वही कह रहा था कि मतलब मैंने मूवीज देखी है मार्टिन स्कॉर्सेसे की, लेकिन टैक्सी ड्राइवर देखने में सबसे ज्यादा मजा आता है। बताऊं क्यों? क्योंकि उसके जो शॉट्स है ना, जो कैमरा मूवमेंट्स है, नॉर्मल पैन, उसके जो वो जैज सॉन्ग्स है ना, और भाई आप बस, आपको पता है ऐसा लगेगा कि आप टैक्सी में ही बैठे हो। हाँ तो वो याद है जैसे एलिवेटर सॉन्ग्स आता है ना भाई, जब सॉन्ग बजता है तुम एकदम मस्त। तो वैसे है ना इस पूरे मूवी में लगता है कि भाई सड़के में तुम धीरे धीरे बम्पी रोड में जा रहे हो, मजे कर रहे हो। तो भाई वो तो है भाई, मैं टोटल एग्री करता हूँ मैं। सही है, बट लेट्स सी, है ना, लेट्स revisit, है ना, ताकि we can talk about that. Yeah man, it was good. Yeah guys, so this is it from our side. And बताइए आपको कैसा लगा इस डिस्कशन, and if you want to be part of our discussion, please subscribe, like, share, comment, जो करना है करिए। And comment down and let us know कि आपको क्या better लगा इस episode में, and what do you think about the Godfather movie, and just let us know. I'd be glad to. So yes guys, this is the Jaftaf show and we're signing off. See you in the next episode. Tab tak ke liye, bye bye.